हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग देखेंगे। उसके अनुप्रयोग पर कुछ ऐसे तथ्यों पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे जो बहुत ही क्या है, इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। तो हम लोग चलते हैं डायरेक्ट उसके अनुप्रयोग पर। ओके, चलिए। तो ध्यान दीजिएगा, बर्नौली प्रमेय का अनुप्रयोग क्या, बर्नौली प्रमेय पर आधारित अनुप्रयोग। ओके, ये जो तथ्य है दोस्तों, बर्नौली प्रमेय पर आधारित अनुप्रयोग, ये किसका अनुप्रयोग है, हम लोग इसको भी क्या करेंगे, समझेंगे। और उसी क्या कहते हैं, वेंच्यूरी मीटर। क्या वेंच्यूरी मीटर, ये जो है इसको हम लोग समझेंगे और विधिवत समझेंगे, किसी प्रकार कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे। वेंच्यूरी मीटर, तो वेंच्यूरी मीटर का सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके क्या आगे क्या करते हैं, समझते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिए दोस्तों। और यहाँ पर क्या है, यहाँ से द्रव प्रवाहित हो रहा है V1 और क्षेत्रफल क्या है, A1 है। ओके, ये L, M और N, और यहाँ पर भी एक छोटा सा क्या है, छिद्रित है, यहाँ पर V2 है, इसका क्षेत्रफल क्या है, A2 है। ओके, अब इसके आगे ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इस प्रकार भर देते हैं द्रव को, उसके आगे क्या करते हैं, समझते हैं। ओके, ओके, अब यहाँ पर हम लोग इस प्रकार यहाँ 9 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, ये h होगी। ये मेरा चित्र है। ओके, अब इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, या हम लोग इसको समझते हैं, फिर उसके आगे क्या करते हैं, बताते हैं। ओके, तो जैसा कि यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं, बर्नौली प्रमेय पर आधारित, क्या, बर्नौली प्रमेय पर आधारित वेंच्यूरी मीटर एक ऐसी युक्ति है, बर्नौली प्रमेय पर आधारित वेंच्यूरी मीटर एक ऐसी युक्ति है जिसके नली से द्रव क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। क्या, जिसके नली से द्रव क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। और इस नली को हम मान सकते हैं एक्स वाई या कुछ भी, या रहने दीजिए, तो हम इसके अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। देखिएगा ध्यानपूर्वक, हम ये कह सकते हैं बर्नौली प्रमेय पर आधारित वेंच्यूरी मीटर एक ऐसी युक्ति है। क्या, एक ऐसी युक्ति है जो किसी नली में प्रवाहित होने वाला जल, किसी नली में प्रवाहित होने वाला जल
जल। इतनी बात क्लियर। या हम लोग बहने वाले द्रव जल का प्रवाह, क्या बहने वाले जल का प्रवाह इस प्रकार ज्ञात करते हैं कि, ध्यान दीजिएगा चित्र के अनुसार, माना क्षैतिज नली यल यम यन एक क्या है, नली है। यानी माना क्षैतिज यल यम यन एक क्या है, नली है। यल यम के मध्य एक पृष्ठ है, उस पृष्ठ से द्रव का प्रवाह क्या है, v1 है, और पृष्ठ का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, m1 है। इतनी बात क्लियर। फिर उसी प्रकार यम तथा यन के मध्य एक ऐसा पृष्ठ है जिसमें से द्रव का प्रवाह v2 है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, a2 है। इतना लिखना है बस, हो गया। आपको इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना है। ओके, तो हम लोग इसके आगे चलते हैं, इसके निगमन पर चलते हैं। जो तथ्य है उस पर हम लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सर्वप्रथम, और यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा दाब क्या रहेंगे, हम लोग इस प्रकार समझ लेते हैं। देखिए दाब क्रमशः क्या हो जाएंगे, P1 P2। ओके, दाब हमेशा क्या रहेंगे, P1 और P2 ही रहेगा, क्योंकि वेग जब V1 और V2 है और क्षेत्रफल A1 A2 है तो दाब भी मेरा क्या हो जाएगी, यहाँ पर अलग अलग रहेगा। ओके, अब इसके आगे समझिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, अब इसके आगे ध्यान दीजिएगा। हम ये लिख सकते हैं कि अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल तथा जल के वेग का गुणनफल, क्या गुणनफल समान होगा, क्या गुणनफल समान होगा। इतनी बात क्लियर। अब इसके आगे हम लोग कह सकते हैं A1 इंटू V1 बराबर A2 इंटू V2। इसलिए इस पर A1 क्या है, क्षेत्रफल है, वेग क्या है, V1। ये दोनों इसके क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ये इक्वेशन हम क्या कर सकते हैं, अभी नहीं बनाएंगे, अभी नहीं बना सकते हैं। इसमें से ये कह सकते हैं कि A1 बटे A2 बराबर V2 बाई A1। अब इक्वेशन को क्या बना सकते हैं, फर्स्ट। ओके, अब यहीं पर हम लोग ये लिख सकते हैं, चूँकि जल का प्रवाह क्षैतिज, जल का प्रवाह क्षैतिज है, अतः बर्नौली प्रमेय से, क्या बर्नौली प्रमेय से, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि बर्नौली प्रमेय से क्या हो जाएगा, P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर बराबर P2 प्लस 1/2 V2 का, ये क्या हो जाएगा, V2 का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर। जब ये प्रोसेस आपको क्लियर हो गया हो, जब ये आपको प्रोसेस क्लियर हो गया हो तो हम इसके आगे क्या कर सकते हैं, ये प्रोसेस क्या कर सकते हैं, इसको इस तरफ ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसको इस तरफ। तो ये हो जाएगा P1 माइनस P2 बराबर 1/2, ये तो है 1/2 V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर द्रव क्या हो सकता है, इस प्रकार लिखा जा सकता है, P1 माइनस P2 बराबर, यहाँ पर कॉमन क्या है दोस्तों, यहाँ पर 1/2 रो V, यहाँ रो क्या हो जाएगा, यहाँ रो 1/2 रो बचा क्या, V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, यही होगा। जब ये प्रोसेस हो गया दोस्तों तो आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए और यहाँ ये भी क्लियर होना चाहिए कि यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, V1 कॉमन ले सकते हैं, ज़बरदस्ती कॉमन, जो कॉमन न रहे उसको कॉमन लेना क्या कहलाता है, ज़बरदस्ती। तो यहाँ V2 का स्क्वायर बटे V1 का स्क्वायर माइनस 1, इतना हो जाएगा। इतना यदि आपको क्लियर हो गया हो तो हम आगे चलते हैं। देखिए
मैं आगे का पार्ट भी बताता हूँ आपको। तो यहाँ पहले हम लोग सर्वप्रथम समझते हैं दाब। यदि यहाँ पर वेग भिन्न है, यहाँ पर भी वेग भिन्न है द्रव का, और एरिया यहाँ भी भिन्न है और एरिया यहाँ पर, तो दाब भी दोनों जगहों पर क्या रहेंगे, भिन्न रहेंगे। आई बात गई समझ में। तो उसके अकॉर्डिंग हम दाब क्रमशः P1 और P2 रख सकते हैं। ओके, यहाँ पर अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल, यहाँ पर अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल तथा जल के वेग का गुणनफल क्या होंगे, समान होंगे। अतः यहाँ V1 A1 और V2 A2 है, तो ये दोनों क्या रहेंगे, आपस में बराबर रहेंगे। तो ये हम कह सकते हैं A1 बटे क्या हो जाएगी, A2, ये इसके बटे में आ जाएगी। इक्वेशन मैंने क्या माना, फर्स्ट जल का प्रवाह क्षैतिज है, तब अतः बर्नौली प्रमेय से हम मैंने ये पिछली क्लास में क्या कर चुका हूँ, समझा चुका हूँ, मैं इसके बारे में बता भी चुका हूँ। और इन दोनों को पक्षांतर करने पर इतना हुआ, और यहाँ से रो क्या हो गया, कॉमन हो गया, और यहाँ से V1 का स्क्वायर क्या हो गया, ज़बरदस्ती कॉमन हो गया, इतना हुआ। तो हम ये कह सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं यहाँ पर इसके आगे ये लिख करके कि समीकरण क्या, समीकरण 1 का मान रखने पर, क्या समीकरण 1 का मान रखने पर इसके स्थान पर रख सकते हैं क्या, P1 माइनस P2 बराबर क्या है 1/2, क्या 1/2 रो है रो, और V1 का स्क्वायर ब्रैकेट में क्या हो जाएगी, इसके स्थान पर देखिए, इसके स्थान पर पूरा क्या है, ये प्रोसेस है, तो इसको हम पुट कर सकते हैं क्या, A1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रोसेस है इसको हम एक लाइन यहाँ पर ये कर सकते हैं। देखिए समझिए, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि P1 माइनस P2 बराबर 1/2 रो V1 का स्क्वायर, इसको हम लोग ये कर सकते हैं, समझिएगा, V2 अपॉन V1 का स्क्वायर माइनस 1, ये कर सकते हैं। तो इसके स्थान पर ये पुट कर सकते हैं A1 का स्क्वायर बटे A2 का स्क्वायर, इतना हुआ ना, ये प्रोसेस रख सकते हैं। माइनस क्या है 1 है, तो इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ A2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो P1 माइनस P2 बराबर, जब यहाँ से A2 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो रो V1 का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, A2 का स्क्वायर, तो यहाँ बचा क्या, A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हुआ। यदि आपको इतना क्लियर हो गया हो तो हम लोग आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, समझना है। आई बात गई समझ में। तो हम लोग ऊपर का कुछ पक्ष क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं, और इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि इसके बाद आपकी क्लासों को क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, और ख़ास तौर फिजिक्स का ये आपकी क्लास क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, अर्थात रोक दी जाएगी। फिर उसके बाद कुछ नए तथ्यों पर क्या होगा, विचार होगा, और इसके बाद जो भी फिजिक्स के मान लीजिए क्लास स्टार्ट होगी, लगभग उसको लाइव में ही स्टार्ट की जाएगी, नहीं तो नहीं लाइव हो सकता, तो ऑफलाइन भी स्टार्ट होगा। तो उसका क्या है, कुछ रीजन है, उसको हम लोग क्या कर, उसको हम लोग आगे समझ सकते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा। यदि कैपिटल L व M पर लगी ऊर्ध्वाधर, क्या ऊर्ध्वाधर नलियों में जल के तलों का अंतर यच हो तो, जल के तलों का अंतर यच हो तो यहाँ पर ये हो जाएगा P1 माइनस P2 बराबर क्या हो जाएगा, यच रो जी का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण किस में रखने पर, 2 में रखने पर, ये ध्यान दीजिएगा। तो मेरा समीकरण देखिए, ये प्रोसेस जो है हम लोग ये कह सकते हैं कि समीकरण मेरा क्या था, वो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि मेरा समीकरण ये था P1 माइनस P2 बराबर क्या था, 1/2 रो V1 का स्क्वायर बटे V2 का स्क्वायर, सॉरी A2 का स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या था, A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, यही था। तो इसके स्थान पर हम लोग ये पुट कर सकते हैं ना, तो जब पुट कर सकते हैं तो आप लोग पुट भी करिए, ये हो जाएगी एच रो जी बराबर 1/2 रो V1 का स्क्वायर बटे A2 का स्क्वायर
ब्रैकेट में A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। और यहाँ पर हमको ये दिखाई दे रहा है कि ये जो प्रोसेस है रो वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा आप समझिएगा, Hg बराबर 1/2 V1 का स्क्वायर बटे A2 का स्क्वायर, ब्रैकेट में A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। और इसके आगे ये हो सकता है कि आगे हम लोग समझ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2Hg A2 का स्क्वायर बराबर बचा क्या, V1 का स्क्वायर, A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, इतना हुआ। तो ये जितने भी पक्ष हैं, ये जितने भी पक्ष हैं, इसको छोड़कर किसको, ये इसको इस वाले पक्ष को छोड़ करके इसको सभी क्या करना है, इसके बटे में भेजना है। तो ये बचा क्या, V1 का स्क्वायर बचा, ये बचा, और इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इस तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं, G2 का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। ये वर्ग है, स्क्वायर है, तो उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, रोड में हो जाएगा। और 2Hg A2 का स्क्वायर बटे A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। ये मेरा सूत्र का क्या हो गया दोस्तों, निगमन हो गया। लेकिन आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। V1 बराबर, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि ये A2 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा, डबल जोड़ा बनेगा, A2 का स्क्वायर है इस प्रकार, तो इसको A2 इंटू A2 लिख सकते हैं, तो ये जोड़ा बनेगा रोड में, तो ये क्या हो जाएगा, रोड से बाहर हो जाएगा। तो बचा क्या मेरा, रोड में 2Hg अपॉन A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, ये हुआ, ये मेरा प्रोसेस इतना क्या हुआ, सॉल्व हुआ। आई बात गई समझ में दोस्तों। ये रहा हमारा क्या, बर्नौली प्रमेय का अनुप्रयोग और क्या, वेंचुरी मीटर बिंदु को मैंने क्या किया, देखा। और इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आने वाले क्लास में और देखेंगे क्या तथ्य शेष रह गए हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, उसके बाद आपकी क्लासें क्या हो जाएगी, ठप कर दी जाएगी। तो ये आपका क्लास आज यहीं पर समाप्त किया जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी क्लास पसंद आ रही हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।